एनसीपीसीआर प्रमुख प्रियंक कानूनगो का एक बयान आया है। हिंदू बच्चों को सामान्य स्कूलों में भेजने का उन्होंने अनुरोध किया है। मध्य प्रदेश सरकार मदरसों में पढ़ने वाले हिंदू बच्चों को सामान्य स्कूलों में भेजें। मदरसों के शिक्षकों के पास बीएड की डिग्री नहीं है। उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा भी नहीं दी है। बुनियादी ढांचा भी आरटीआई अधिनियम के अनुरूप नहीं है। मदरसों में सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है। मदरसों में शिक्षा के अधिकार से बच्चे वंचित हैं। हमको आज विभाग ने ये बताया कि 1755 मदरसे उनके पास पंजीकृत हैं और 9417 हिंदू बच्चे इन मदरसों में पढ़ रहे हैं। शिक्षा का अधिकार कानून की धारा 1 मदरसा को शिक्षा का कानून के अधिकार के दायरे से बाहर, शिक्षा का अधिकार कानून के दायरे के बाहर करती है। इन 1500 से ज़्यादा मदरसों में जो शिक्षक हैं वो बीएड डीएड क्वालिफाइड नहीं है। ऐसे में एक बड़ी संख्या में बच्चों को वहाँ रखना एक अपराध है और हिंदू बच्चों को मदरसों में भेजना तो ऐसा अक्षम्य काम है। इसको तत्काल सुधार करने के लिए मैं मध्य प्रदेश सरकार से आग्रह करता हूं कि तत्काल हिंदू बच्चों को मदरसों से बाहर निकालने की कार्रवाई करें। ये अवश्यंभावी है। एक बार फिर से अहम खबर का रुख करते हैं जो मैंने इसके पहले भी बताई। एनसीपीसीआर के प्रमुख प्रियंक कानूनगो का जो बयान है वो बहुत कुछ कहता है। हिंदू बच्चों को सामान्य स्कूलों में भेजने का प्रियंक कानूनगो ने अनुरोध किया है और मध्य प्रदेश सरकार मदरसों में पढ़ने वाले हिंदू बच्चों को सामान्य स्कूलों में भेजे। चूंकि मदरसों के शिक्षकों के पास बीएड की डिग्री नहीं है, उन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा भी उन्होंने नहीं दी है और बुनियादी ढांचा भी आरटीआई अधिनियम के अनुरूप नहीं है। जब मदरसों में सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है, मदरसों में शिक्षा के अधिकार से बच्चे वंचित हो रहे हैं। विवेक पटैया हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, आप देख भी रहे हैं उन्हें। विवेक पटैया, प्रियंक कानूनगो ने बड़ी बात कही है कि जो हिंदू बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं, सरकार उन्हें वहां से निकाले, उनके गार्जियन उन्हें वहां से निकाले। और 2-3 बात ये कही, जब मदरसे मानक के अनुरूप नहीं है और जब वहां पढ़ाने वाले मानक के अनुरूप नहीं है तो हिंदू बच्चे ठीक है, जो मुस्लिम बच्चे भी पढ़ रहे होंगे उन्हें कैसे पढ़ाया जा रहा होगा ये तो हम सब जान रहे हैं। तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? प्रियंक कानूनगो ने जो कहा है उन बयानों को रेखांकित करते हुए जरा बताइए हमारे दर्शकों को कि यहाँ क्या खामियां हैं। देखिए राहुल, ये एक बड़ा सवाल उठाया है प्रियंक कानूनगो ने, जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं, और उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार को एक तरह से आईना भी दिखाया है और कहा है कि 1755 जो मदरसे हैं उन मदरसों में करीब 9400 से अधिक बच्चे हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं और ये बच्चे शिक्षा के अधिकार कानून के तहत इनको जो है सुविधा नहीं मिल रही है, क्योंकि मदरसे जो है वो अपनी खुद की व्यवस्था से संचालित होते हैं। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से उनको अनुदान मिलता है, लेकिन उनका पाठ्यक्रम, उनकी जो प्रणाली है पढ़ाने की और उनका पूरा मैनेजमेंट जो है वो अलग से संचालित होता है। उसके लिए मदरसा बोर्ड बना हुआ है। लेकिन ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार से उन्होंने कहा है कि हिंदू बच्चों को उन मदरसों से निकालकर स्कूलों में पढ़ाया जाए ताकि बाल शिक्षा अधिकार जो कानून है उसके तहत उन बच्चों को भी उसका लाभ मिल सके। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार से आग्रह किया है। हालांकि उन्होंने एक आरोप ये भी लगाया कि उनको जो जानकारी दी गई वो पहले अलग जानकारी दी गई थी, बाद में अलग जानकारी दी गई। जानकारी देने में भी मध्य प्रदेश के अधिकारियों ने जो है कहीं ना कहीं कोताही बरती, ये भी उनका एक तरह से कहना है। दूसरी तरफ जो जानकारी निकल कर सामने आई है, उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव और स्कूली शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव से भी इस पूरे मामले में जवाब तलब किया है कि आखिर मदरसों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको जो स्कूल की तरफ क्यों नहीं ले जाया जा रहा है। बिल्कुल स्कूल की तरफ ले जाना चाहिए, सवाल उठाया गया। विवेक, थोड़ा समय का अभाव है, मुझे कमांड मिल रहा है, वाइंड अप करना है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल